आखिर क्या वजह है कि एक आम आदमी की आवाज मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पाती? आखिर क्या वजह है जो राज्य का मुखिया है, जिसकी जिम्मेदारी राज्य का हर एक वासी है, उसी आम जनता की आवाज सीएम आवास के दीवारों से टकराकर लौट आती है? पटना की करबिघैया की वो मां जो दर दर भटकती रही, वो पत्नी जो इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठी रही, वो बेटी, वो बहन जिसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या हमारी आवाज सत्ता तक पहुंचेगी? लेकिन कहते हैं सत्ता के गलियारों तक हर आवाज नहीं पहुंचती। करबिघैया पटना का एक इलाका, मुख्यमंत्री आवास से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर। यहीं से उठी थी एक मां की पुकार, अपने बेटे बंटी को बचाने की गुहार। पटना के करबिघैया से बंटी की मां की आवाज महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर सीएम आवास तक नहीं पहुंच पाई। एक मां, एक पत्नी, एक बेटी, एक बहन की चीख मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तक नहीं पहुंची। और एक खबर पहुंचती है बंटी के मर्डर की। आखिर क्या वजह है कि एक आम आदमी की आवाज मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पाती? आखिर क्या वजह है जो राज्य का मुखिया है, जिसकी जिम्मेदारी राज्य का हर एक वासी है, उसी आम जनता की आवाज सीएम आवास के दीवारों से टकराकर लौट आती है? अब तो आरोप लग रहे हैं, आरोप हैरान करने वाले कि मुख्यमंत्री से किसी को मिलना है तो आपको पापड़ बेलने पड़ जाएंगे। और ऐसा क्यों, वो भी समझ लीजिए। लोग आरोप लगा रहे हैं कि अगर आपके अभिभावक मुख्यमंत्री से आपको मिलना है तो इनके पीए से पहले आपको सिफारिश करनी होगी, जी हुजूरी करनी होगी। आलम यह है कि पीए फोन तक नहीं उठाते हैं, यानी मुख्यमंत्री से भी ज्यादा मुश्किल है उनके पीए से बात करना। फोन करते रहिए, सुबह, दोपहर, शाम या रात, लेकिन इनके पीए मजाल है कि आपका फोन उठा लें। यानी जिस पीए का काम ही है आपकी बात सीएम तक पहुंचाए और फिर उनका अपनी बात उन तक पहुंचे आपकी, वो साहब वरीय अधिकारियों से भी बड़े हो गए हैं। उनके पास फोन तक उठाने की फुर्सत नहीं है। यकीन नहीं हो रहा है तो जरा रियलिटी चेक कर लीजिए, नंबर पर फोन लगाइए। अगर बात हो जाए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अब कहानी यहां तक शुरू हो चुकी है कि आम जनता छोड़िए, पत्रकारों को भी अगर सीएम से सिर्फ मुलाकात करना हो तो उन्हें भी चक्कर पर चक्कर लगाने पड़ते हैं। फिर भी सीएम छोड़िए, इनके पीए से भी बात नहीं हो पाती। आरोप तो यहां तक है कि लोग कह रहे हैं ये पीए कुछ खास लोगों की मेहमान नवाजी में जुटे हैं, यानी कुछ चुनिंदा लोगों को ही सीएम से मिलने की इजाजत है। यानी जिन्हें ना आम जनता से मतलब है, ना पत्रकारिता से, ना ही किसी से सरोकार है, बस वही मुख्यमंत्री से आसानी से मिल लेते हैं। मुख्यमंत्री से मिलना तो छोड़िए, उनके निजी कार्यक्रम में भी सीएम खुद दिखाई देते हैं, जिसकी तस्वीरें आए दिन दिखाई देती रहती हैं। ऐसे में राज्य के मुखिया तक क्या किसी की आवाज पहुंचेगी? जब मुख्यमंत्री खुद कुछ चुनिंदा लोगों और लॉबी से घिरे हुए हैं, वो सही गलत में क्या फर्क समझेंगे? उनके जो कथाकथित सलाहकार हैं बस उनकी ही बात सुनते हैं और उन्हीं लोगों से मिलते हैं। ऐसे में जान लीजिए मुख्यमंत्री जी, आप जनता से दूर होते जा रहे हैं। जब इंसाफ की आवाज आपके कानों तक पहुंचने से पहले ऐसे लोग
रोक देते हैं तो इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ आपको ही उठाना पड़ेगा। क्यों न जाने कितने बंटी जैसे पीड़ित परिवार न्याय की आस लिए सिर्फ आपकी तरफ देखते हैं, लेकिन आपसे मिलना तो छोड़िए, आपके पिए तक से बात नहीं हो पाती है। पटना की करबिघैया की वो मां जो दर दर भटकती रही, वो पत्नी जो इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठी रही, वो बेटी, वो बहन जिसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या हमारी आवाज सत्ता तक पहुंचेगी। लेकिन कहते हैं सत्ता के गलियारों तक हर आवाज नहीं पहुंचती, कुछ आवाजें रास्ते में ही दम तोड़ देती हैं, कुछ गुहारें सरकारी दीवारों से टकराकर वापस लौट आती है और फिर एक दिन खबर आती है बंटी की हत्या हो गई। अब सवाल सिर्फ एक बंटी का नहीं है, सवाल यह है कि आखिर ऐसी कौन सी दीवार है जो एक आम नागरिक और उसके मुख्यमंत्री के बीच खड़ी हो जाती है। क्या लोकतंत्र में जनता की आवाज इतनी कमजोर हो गई है कि मुख्यमंत्री आवाज तक पहुंचने से पहले ही खो जाती है। राज्य का मुखिया जिसकी जिम्मेदारी हर नागरिक की सुरक्षा और सुनवाई है, क्या उसके दरवाजे तक एक मां की चीख भी नहीं पहुंच पाती। अगर राजधानी में मुख्यमंत्री आवास से कुछ किलोमीटर दूर रहने वाले परिवार की फरियाद अनसुनी रह जाती है, तो फिर राज्य के दूर दराज गांवों में और कस्बों में रहने वाले लोगों की उम्मीद आखिर किससे होगी। क्या यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही है, क्या सिस्टम आम आदमी से इतना दूर हो चुका है, या फिर जनता और सत्ता के बीच की दूरी अब सिर्फ किलोमीटरों में नहीं संवेदनाओं में भी मापी जाने लगी है। आज की हमारी कहानी किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष की नहीं है, यह कहानी है उस मां की जिसकी आवाज उसके बेटे की मौत से पहले नहीं सुनी गई। यह कहानी है उस व्यवस्था की जहां इंसाफ की उम्मीद अक्सर घटना के बाद शुरू होती है, उससे पहले नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या बंटी की मौत के बाद भी व्यवस्था कुछ सीखेगी या फिर किसी और मां की चीख, किसी और बंटी की कहानी बनने का इंतजार करेगी। तो आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। हम हर उस आवाज को सरकारी तंत्र तक पहुंचाएंगे, सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो आवाज बीच पे दबा दी जाती है। इंसाफ मिलने तक हमारा ये मुहिम जारी रहेगा। मिलते हैं अगली फिर एक कहानी में। आप हमारे साथ हमेशा से जुड़े रहिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको हमारी ये स्टोरी कैसे लगी। हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।